मैं बात करूंगा एक ऐसे मेंटेलिटी के बारे में। यकीन मानिए, हमारी मेंटेलिटी, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी बोलते हैं ना, दिशा बदलो तो दशा बदलेगा। हमारे दिमाग की दिशा भी बदलने की जरूरत है। आपकी सोच कैसी है? अमीरों की सोच, अभी स्थिति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी स्थिति क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात पे पड़ता है कि आप विचार कैसे रखते हैं, आपकी विचार कैसी है, आपके विचार आने वाले भविष्य के बारे में क्या आप चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके विचारों के ऊपर। अभी आपकी स्थिति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिपेंड करता है कि आपके आने वाले, बोलते हैं ना, आज जो आप है, आपके पिछले 5 साल के विचारों के वजह से, तो आने वाले 5 साल बाद आप कैसे होंगे, वो डिपेंड करता है आपके आज के विचारों के वजह से। आपके दिमाग से आज क्या विचार आप रखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले कुछ समय 5 साल बाद आपकी जो है वो विचार कैसे होगा। माने आप किस कंडीशन में होंगे, किस विचार में होंगे। बोलते हैं आज यदि आपने विचार सही कर लिया और काम सही दिशा में आपने कर लिया, तो आने वाले समय 5 साल बाद अपने आप को देखेंगे कि आप किस पोजीशन में, किस जगह पे हैं। ये सारे चीजें निर्भर करता है आपके विचारों के ऊपर। हमेशा याद रखें, ये डिपेंड करता है। यकीन मानिए, डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स। मैं इस चीज को आपको क्लियर करता हूँ एक छोटी सी, मैंने फोटो के माध्यम से, मुझे ये फोटो अच्छे लगे और मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। आपकी आज की स्थिति क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले समय में आप क्या बनना चाहते हैं वो आपके दिमाग में है कि नहीं। बंदे छोटे से बच्चा है, लेकिन जिसने भी ये फोटो बनाया है, जिसने भी ये सब किया है, बहुत ऊंचे ख्वाब के कारण ही ये हुआ है। और इंसान जब तक ख्वाब नहीं देखते ना, तब तक नामुमकिन हो जाता है। कुछ भी नामुमकिन है। ख्वाब देखना जरूरी है बस। यदि आप ख्वाब देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, तो उसके लिए मेहनत कीजिए। सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा, उसके लिए मेहनत कीजिए। मैं बात करता हूं, मुझे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम बिजनेस में हो सकता है लाखों लोग सफल हुए, लेकिन भारत में 133 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, इसमें से 1 लाख यदि सफल हुए, तो फिर बाकी के करोड़ों लोग, तो दुनिया जिस तरफ जा रहा है मैं उसी तरफ जाऊंगा। मैंने कहा यदि दुनिया जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ यदि जाते, तो धीरू भाई अंबानी कभी पेट्रोल पंप के मालिक नहीं बनते, रिलायंस कंपनी के मालिक नहीं बनते, क्योंकि उसी पेट्रोल पंप में काम करने वाले 10 में से 9 स्टाफ 50 पैसे की चाय पीने के लिए जस्ट पेट्रोल पंप के सामने की ठेले में जाते थे चाय पीने। 9 लोग, 9 स्टाफ। सिर्फ अकेला धीरूभाई अंबानी, हो सकता है स्टाफ 12 हो, 15 हो, 8 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जो उदाहरण में बात करने की कोशिश करा उसको समझने की कोशिश करी है। कुछ लोगों की आदत होती है ना बहस करने की, नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, 10 नहीं थे 12 थे, मुझे पता था, मैंने एक वीडियो में सुना था। नहीं सर 8 थे स्टाफ। ऐसे लोगों की तो मैं सलाम करता हूं सर, 21 तोपों की सलामी है आपको, ऐसे बहस करने वालों की। तो 10 यदि स्टाफ थे, 9 जाते थे 50 पैसे की चाय पीने जस्ट पेट्रोल पंप के रोड के उस तरफ किसी ठेले में। वो अकेले बंदे हैं जो 1 किलोमीटर पैदल जाते थे और 50 पैसे की जगह 2 रुपए की चाय पीने एक रेस्टोरेंट में बैठते थे, जहां उस एरिया के जितने कॉर्पोरेट ऑफिस है, उस ऑफिस के मालिक, स्टाफ, बिजनेस पार्टनर सब आके चाय पीते थे। तो वो माहौल में रहते थे, उनकी सोच बड़ा था, तो बड़े आदमियों के माहौल में रहते थे। ये फर्क है। तो मैंने उनको बोला, जिसने मुझे बोला कि सर मुझे तो भीड़ में जाना है, मैंने कहा एक बात बताइए, जिस भीड़ को आप देख रहे हैं, जिस भी भीड़ को आप देख रहे हैं, एक बात बताइए, उस भीड़ की स्थिति बताइए, उस भीड़ की स्थिति बताइए। मैं जो लाखों की बात कर रहा, वो लाख लोग जो जिस स्थिति में, जिस माने सपने को पूरे कर चुके हैं, एक ऐसे मकान, एक ऐसी गाड़ी, एक ऐसी जीवन शैली, एक अच्छा स्वास्थ्य लाइफ जो जी रहे हैं, क्या वो भीड़ जी रहे हैं?
क्या वो भीड़ जी रहे हैं? सोचिए। कई बार आपने सुने होंगे ना, फिल्मों में भी या कहीं भी सुने होंगे कि मम्मी मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे तो क्रिकेट में मन लगता है। देखो फलाने व्यक्ति ऐसे कर गए, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं ज्यादातर? मतलब अब तू भी सचिन बनेगा, कोई एक बनते हैं। सोचिए यदि सचिन के मम्मी पापा भी यही बोलते तो क्या सचिन बनते हैं? मतलब उम्मीद ही छोड़ दे, काम करना ही बंद कर दे। एक ऐसा रास्ता जहां हम अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। हमेशा एक चीज याद रखिए ना, मैं तो सीधा बोलता हूँ, आरसीएम में जितने लोग सक्सेस है, आरसीएम में जितने लोग सक्सेस है, वो जिस लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, आप जिनको देख के, भीड़ को देख के आप उसी तरफ जा रहे हो, तो उस भीड़ में से एक दिखा दो जो उसी लाइफ स्टाइल में जी रहे हो। बात समझ में आ रहा है? एक ऐसा लाइफ स्टाइल हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमारे गुरुदेव जी है, वीरेंद्र तिवारी सर, 1 लाख रुपए के ऊपर महीना कमा रहे आरसीएम। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, मेरे बड़े भाई जो है वो इंजीनियर है बैंगलोर में, 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है। चलिए पैसे में ज्यादा है, पैसा ही सब कुछ है। चलिए देखते हैं। तो एक काम करिए, अपने बड़े भाई को बोलिए 6 महीने के लिए घर आ जाए, लैपटॉप बंद करे, 6 महीने के लिए घर आ जाए, 3 महीने के लिए घर आ जाए, कमाई आएगी। हेलो। आरसीएम में जो आदरणीय गुरुदेव यदि 3 महीना काम नहीं करे, कमाई आएगी। आरसीएम में आदरणीय तिवारी सर यदि 3 महीने 6 महीने यदि काम नहीं करे, कमाई आएगी। बिल्कुल आएगी। एक और, आपका जो भाई 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है बैंगलोर में इंजीनियरिंग में, मैं ये नहीं कहूंगा सर, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि भाई सब लोग नौकरी छोड़ दे और आरसीएम बिजनेस ही करे, छोड़िए नहीं। वहां से आपकी दाल रोटी रोजी रोजगार सब कुछ हो रहा है, लेकिन उससे कुछ और भी हटके मिल सकता है, तो उसके साथ साथ यदि वो कर सकते हैं, करिए। यदि आपके भाई 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो सीधी सी बात है, पैसों की समस्या नहीं है, शुद्ध सामान ले सकते हैं, तो भाई शुद्ध सामान आरसीएम से लीजिए। और शुद्ध सामान से लाभ मिलेगा, तेल, गामा ओरिजिनल, ये सब न्यूट्रिशन से लाभ मिलेगा, तो उनके दोस्त फ्रेंड सर्कल में भी लाभ दिला सकते हैं। ऐसा तो नहीं ना, चर्चा, कई लोग बोलते चर्चा नहीं करते, हमारे पास टाइम नहीं होते। अरे भाई, वही 3 लाख रुपए कमाने वाला इंसान जब थार खरीदते ना, तो अपने दोस्तों में फैला देते बात चर्चा में कि तुझे भी थार खरीदना चाहिए। यदि वो क्रेटा खरीदते ना, तो वो भी फैला देते तुझे भी क्रेटा खरीदना चाहिए। और वो यदि उसी बैंगलोर में कहीं 1 करोड़ की फ्लैट ले रहा है ना, और बाजू वाला फ्लैट खाली हो, तो अपने दोस्तों में चर्चा कर लेते, आजा फ्लैट खाली है, बिक रहे हैं। मैं जहां जमीन लिया हूं, प्लॉट लिया हूं, वहां पे अभी भी प्लॉटिंग हो रही है, आजा। चर्चा नहीं करते क्या? एक बड़ी बात करता हूं, आपके जो भाई जो दोस्त है, जो भाई जो दोस्त है, 30 साल बाद नौकरी से रिटायर्ड हो जाए, कमाई ऐसा है कि वो 10 लाख रुपए महीना कमाए, वही 30 साल बाद हो सकता है कि आरसीएम से भी हमारे गुरुदेव या हम 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। हमारे मरने के बाद वही 10 लाख रुपए, एक तो रिटायरमेंट नहीं होती, हमारे मरने के बाद वही 10 लाख रुपए हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर होगा, अगले महीने से आना चालू हो जाएगा। नॉमिनी को आरसीएम पसंद